Hi everyone, this is Amisha and I am here with the session number 2 of your chapter or your unit Introduction to AI Project Cycle. So आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में पूरा पढ़ लेंगे जो भी आपके बुक्स वगैरह में दिए मैंने बहुत छांट छूट के यहाँ पे मेंशन कर दिया हर चीज़। ठीक है, आज मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने थोड़ा टाइपिंग के ऊपर फॉलो किया आज थोड़ा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे कॉमर्स नहीं डाले, साइबर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं थ्रू आउट दिस यूनिवर्स, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, लाइक एजुकेशन की होगी, साइबर सिक्योरिटी की होगी एंड वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, जितनी लिखूंगी कम है ना, जितनी मुझे याद है मैंने लिखी। अब टू गेट रिड ऑफ इट वी नीड टू फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब कुछ तो प्रॉब्लम्स नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको होमवर्क आज का मिलेगा क्या कि आपको प्रॉब्लम्स जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, पूरे 17 गोल्स हैं, आपको पूरे सीक्वेंस में लर्न करने हैं आज। ठीक है, आई नो हमने 9th में पढ़े हुए हैं पर 10th में भी आ सकते हैं, MCQ फॉर्म में आपको पढ़ लेने हैं। ओके, एक शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डोंट बी स्ट्रेस्ड। चलो अब हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम जो आपका पहले है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उस पर चलते हैं, फिर प्रॉब्लम स्कोपिंग पे चलेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द कलेक्शन ऑफ 17 गोल्स, 17 गोल है टोटल। ठीक है, हैविंग 169 टारगेट सेटअप बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015। तो यहाँ पे क्या है कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने ये टारगेट सेट किए थे, 169 टारगेट थे। इसमें गोल्स तो 17 ही है पर टारगेट 169 है, और ये आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बाकी अब हमारे पास आता है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे होता क्या है? फ्यूचर जनरेशन जो है वो ऐसे मतलब आज की जनरेशन जो है वो ऐसे रिसोर्सेज को बचाए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचें और आज की जनरेशन ऐसे बचाए। ठीक है, अब 4W कैनवास मैंने आपको थोड़ा सा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझाया था 4W कैनवास क्या होते हैं, हु व्हाट वेयर व्हाई ऐसे करके। 4W कैनवास इज अ टूल टू एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम। इसमें हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, कहाँ है, उसको सॉल्व करने का कोई फ़ायदा है, ये सब चीज़ें, और कैसे सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक टूल है टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ who, what, where, why and formulate a problem statement with clarity। और इससे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो प्रॉब्लम है, क्यों है, कैसी है, सब चीज़ें, है ना। अब आते हैं हु पे। हु क्या है? मतलब स्टेक होल्डर, जैसे किसी को प्रॉब्लम है, वो किस पर्सन को प्रॉब्लम है, हु हो गया। व्हाट मतलब क्या नेचर है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, वेयर मतलब कौन सी जगह पे प्रॉब्लम हुई थी, कहाँ पे ऑब्जर्व की गई है, वो हो गया वेयर। वाई मतलब प्रॉब्लम है क्यों, और उसको हमने ठीक क्यों करना है, उसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, वर्थ ऑफ द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब याद रखना 4W टूल जो है या 4W कैनवास टूल जो है, ये सबसे पहला स्टेप होता है AI प्रोजेक्ट साइकिल का, सबसे पहले हमें यही तैयार करना होता है। अब आते हैं हमारे पास, ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, इसमें कुछ मिल नहीं रहा था इतना खास, तो फिर जो मिला मैंने वही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेफर्स टू द क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम। अभी मैं ये समझाऊंगी आपको, एक डायग्राम दिखाऊंगी, पेपर में वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ से आने वाला वही आएगा बस। ठीक है, a problem statement refers to the clearly defined different problem that state the factor behind the problem and why the problem is to be solved, from worth and from whom the problem will be beneficial। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या बोला क्या, फॉर whom द, यहाँ पे from नहीं आएगा, for whom द आएगा। ठीक है, देखो, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेफर्स टू द क्लियरली डिफाइंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम। सेम ही चीज़ है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब कि क्यों प्रॉब्लम है, किस लिए है, और उसका क्या बेनिफिट होगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे हु, व्हाट, वेयर, वाई को ही इन्होंने बस लिख कर एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास होता है कि हमारे पास क्या गोल्स हैं, सेट एक्शंस अराउंड द गोल। अब हमें पास क्या क्या गोल्स होंगे कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें लिस्ट कर लेने हैं पेन पॉइंट्स, स्पेसिफिक क्या है, प्रॉब्लमेटिक इशू क्या है, वो उनको लिख लेना है कि स्पेसिफिक और प्रॉब्लमेटिक इशू क्या है वो लिख लो, वो पेन पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, डिज़ायर क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा सॉल्व करने के बाद। उसके बाद रिसोर्सेज क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने के, वो भी आपको पता होने चाहिए ना। फिर आप कंपेयर करोगे, पिक करोगे बेस्ट सोल्यूशन, आपके पास 2-3 चॉइसेस होंगे, उनमें से बेस्ट सोल्यूशन आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, क्या करा, सबसे पहले आंखें बंद करो, फटाफट से याद करो पेन पॉइंट,
दूसरा स्पेसिफिक है कि प्रॉब्लमेटिक है, वो चीज़ किया। फिर डिज़ायर देखा कि आउटकम निकलेगा, वो देखा। फिर आपने देखा कि अल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम कोई और तरीका हो सकता है, और फिर देखा हमने कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। फिर देखो पेन पॉइंट, आउटकम क्या निकलेगा, फिर उसमें से प्रॉब्लमेटिक इशू क्या है, कोई और अल्टरनेटिव है कि नहीं, फिर आपने क्या देखा, सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट चीज़ पे, दैट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता होता है पेपर में, आपको कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा कि बाढ़ बूढ़ आ गई हुई है, ठीक है, इस कारण आई है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको सब कुछ दिया होगा। बस आपको हु व्हाट वेयर वाई ऐसे करके लिख देना है, और उसके अंदर अपनी लाइन्स की फॉर्म में लिखोगे तो बेटर रहेगा। 1-2 लाइन्स आपने लिख देनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हु व्हाट वेयर, वेयर की जगह व्हेन भी हो सकता है, और वाई। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लो, यहाँ पे नहीं कॉपी वगैरह पे बना लो इसे, ये याद रखना। बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस यूनिट में से, पूरे सेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले से। ठीक है, चलो आज के इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय बाय फॉर नाउ।